निकल जाएगा ना। अच्छा वो काले पहाड़ के पीछे ये टाइगर हिल। हाँ ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है। हाँ जी। ये जो काली दिख रही है, जो येलो कलर वाला। अच्छा। येलो के पीछे थोड़ा सा एक काला दिख रहा है। हाँ 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 वही टाइगर हिल। अच्छा वहाँ पे मतलब क्या जो हुआ ही क्या हुआ। लड़ाई हुई थी ना टाइगर कितने ही बंदे आपके? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं लास्ट नाइक मुलानी रमजान 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री से संबंधित हूं और द्रास ब्रिगेड कमांडर की ओर से आप सबका कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल शहीदों के याद में नवंबर 2004 में बनाया गया। यह वार मेमोरियल यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ से आपको कुछ एक चोटियाँ दिखाई देती है जिन पर पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर रखा था। वे दिखाई देने वाली चोटियाँ इस प्रकार से है। आपके सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है नाम टोलोलिंग। यदि आप अपना ध्यान थोड़ा सा बाएं की तरफ स्काईलाइन पर ले जाए जहाँ टॉप पर बादलों के बीच 3 पिंपल दिखाई देते हैं। सीधा जो नीचे बादल दिखाई दे रहा है उसके 1 बजे की लाइन में ऊपर जी सर 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं। नाम टोलोलिंग टॉप। टोलोलिंग टॉप बाएं की तरफ अभी यहाँ ख़राब मौसम होने के कारण टाइगर हिल नहीं दिखाई दे रहा है। 2 चोटियाँ है। सबसे दहने वाली चोटी जैसे बादल जैसे रिसीड हो जाएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे टाइगर हिल। उसके बाद दूसरा जो सामने वाली काली पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पीछे एक चोटी है नाम है राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न और बाएं की तरफ ये सामने वाली पहाड़ी के पीछे जो काली पहाड़ी नज़र आ रही है उसके पीछे एक पहाड़ी है उसको बतरा टॉप के नाम से जाना जाता है। और उसके बीच यहाँ पे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉब जैसे पोस्ट यहाँ पे जिन पर भी लड़ाई हुई थी। जिस रास्ते से आप आए हैं यह रास्ता नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है जो कि लेह को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। घुसपैठ होने का कारण। घुसपैठ होने का मुख्य कारण यह था कि शिमला समझौते के तहत दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला जाता था क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया तब पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर में जब हमारी सेना LOC पर गया तब हमारी सेना ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी पोस्टों पर कब्जा जमाए बैठी थी। यह एरिया घुमरी से लेकर तुर्तक सेक्टर तक का था। टोटल 150 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया था। सबसे पहले टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन लेकर बैठे घुसपैठियों के प्रभावी फायर ने यूनिट के मूवमेंट को रोक दिया। मूवमेंट खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सकता था। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर्स एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। फर्म बेस माने जहाँ से लड़ाई की हम तजवीज़ बना सकते हैं। एक ऐसी जगह दुश्मन के फायर से हम बचे और वहाँ से लड़ाई की हम तजवीज़ बनाए। एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ और पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल के जवानों द्वारा अलग अलग दिशाओं से इस पहाड़ी पर हमला किया गया। इस प्रकार 20 मई से लेकर 13 जून तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी पर कब्जा किया गया जिसको पाने के लिए हमारी सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 33 जवान शहीद हुए। टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था जिससे सेना की कॉन्वॉय और सिविल व्हीकल्स को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स को डिटेल किया गया। दोनों ही पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ टाइगर हिल पर हमला किया। 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद टाइगर हिल पर कब्जा किया गया। टाइगर हिल पर
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 सिख द्वारा टाइगर हिल के साथ वाली पोस्ट इंडिया गेट पर भी कब्जा किया गया। टाइगर हिल पर हमारा कैजुअल्टी 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को डिटेल किया गया। पॉइंट 4875 के बाकी फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और व्हेल बैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा को डिटेल किया गया। तीनों ही पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ इन सभी पोस्टों पर हमला किया। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इन सभी पोस्टों पर कब्जा किया गया, जहां पर हमारा सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी 59 जवान का हुआ था। और यहीं पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में जिन जिन पलटनों ने हिस्सा लिया और जो जवान देश सेवा में शहीद हुए उनके नाम इस मेमोरियल में दर्ज है। इसके अलावा आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी, इसमें ऑपरेशन के दौरान के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें यह मुकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वह लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद।